के प्रति एक भावना, मॉरल वैल्यूज़ ये सबको बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू करी है हमने। इससे पहले मैं जहाँ पोस्टेड रहा था, मैंने एक समर्थन करके एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें बच्चों से, यूथ से, कॉलेज के स्टूडेंट से मैं बातचीत करता था। उनको यूपीएससी की गाइडलाइंस और थोड़ी तरह अपनी तरफ से जितनी काउंसलिंग होती थी मैं एक सपोर्ट करता था। और मैंने ऊना में आने के बाद देखा कि यहाँ पे थोड़ा नशे का ज़्यादा एक लोगों में है और बच्चे जो हैं उनको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही। यहाँ पे फिटनेस को प्रमोट करने के लिए हम एक तो जिम और जितने भी हमारे पंचायत लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे हम अच्छे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लेवल पर सीएसआर के माध्यम से, या हमारे जो जितने भी हमारे इधर मंदिर हैं और इन लोगों के सहयोग से एक क्राउड फंडिंग के तहत हम कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। बेटियां हैं ऊना ज़िला की, जितनी बेटियां जिनके फादर नहीं है और जिनके फादर या तो बेड रिडन है, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं उनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में और उनकी कोचिंग में, यूपीएससी कोचिंग में, नीट की कोचिंग में हम जो हमारी बेटियां हैं उनको 2 लाख उनकी हायर एजुकेशन में और 1 लाख उनकी नीट और यूपीएससी कोचिंग में। और जो हमारे बच्चे लड़के भी हैं उनको आर्मी की तैयारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितना हम सपोर्ट दे सकें हम वो करवाएं। समर्थ है, हमारे जो ज़िला ऊना है वो एक ऐसी पहल है जिससे कि हमारी कोशिश है एक तो युवाओं में पढ़ाई को लेके, फिटनेस को लेके। समर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश मल्ली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऊना जतिन लाल जी है। इनके द्वारा एक समर्थ्य पहल का जो है शुभारंभ किया गया। क्या है समर्थ्य पहल, इससे गरीब बच्चों को किस तरह का फ़ायदा होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद जतिन लाल जी। सर, क्या है पूरा समर्थ्य कार्यक्रम? इसको शुरू करने के लिए सोच मन में कैसे आई कि समर्थ्य जो है इसको धरातल पर उतारा जाए? समर्थ्य हमारे जो ज़िला ऊना है वो एक ऐसी पहल है जिससे कि हमारी कोशिश है एक तो युवाओं में पढ़ाई को लेके, फिटनेस को लेके और अपनी सेहत को लेके, कल्चर को लेके और हमारे जो ट्रेडिशन, हमारे जो एक ऊना है, हमारा ज़िला है, उसके प्रति एक भावना, मॉरल वैल्यूज़ ये सबको बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू करी है हमने। जो ये समर्थ्य है, ये इससे पहले मैं जहाँ पोस्टेड रहा था, मैंने एक समर्थन करके एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें बच्चों से, यूथ से, कॉलेज के स्टूडेंट से मैं बातचीत करता था। उनको यूपीएससी की गाइडलाइंस और थोड़ी तरह अपनी तरफ से जितनी काउंसलिंग होती थी मैं एक सपोर्ट करता था। और अपना एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाया था जिसमें अभी भी वो हम उसको मैं इंश्योर करता हूँ कि बच्चों को जो भी हेल्प चाहिए हो उनकी प्रिपरेशन में मैं जितना भी टाइम मिले मैं कर सकूँ। तो उसी के चलते अब जैसे मैंने ऊना में आने के बाद देखा कि यहाँ पे थोड़ा नशे का ज़्यादा एक लोगों में है और बच्चे जो हैं उनको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही। तो एक हमने कोशिश ये करी है कि यहाँ पे फिटनेस को प्रमोट करने के लिए हम एक तो जिम और जितने भी हमारे पंचायत लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे हम अच्छे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लेवल पर सीएसआर के माध्यम से, या हमारे जो जितने भी हमारे इधर मंदिर हैं और इन लोगों के सहयोग से एक क्राउड फंडिंग के तहत हम कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें ताकि लोगों को हम अच्छे जो है फिटनेस के पॉइंट्स दे सकें। इसके अलावा रीडिंग रूम्स हम बना रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी जहाँ पे वो पढ़ाई कर सकें, उनको कंपटीशन में उनकी जो है फोकस करने के लिए जगह मिल सके और जो वातावरण उनको घरों में नहीं मिल पा रहा उसको हम रीडिंग रूम्स में हम प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा जो अभी हमने शुरू किया है, हमारी जो बेटियां हैं ऊना ज़िला की, जितनी बेटियां जिनके फादर नहीं है और जिनके फादर या तो बेड रिडन है, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं उनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में और उनकी कोचिंग में, यूपीएससी कोचिंग में, नीट की कोचिंग में। तो अपने सामर्थ्य प्रोग्राम में लोगों और हमारे इंडस्ट्रीज़ और जितने भी हमारे जो लोग सीएसआर में हमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनके माध्यम से हम उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं जितना हम कर सकें। तो अभी पहले फेज़ में हम जो हमारी बेटियां हैं उनको 2 लाख उनकी हायर एजुकेशन में और 1 लाख उनकी नीट और यूपीएससी कोचिंग में। और जो हमारे बच्चे लड़के भी हैं उनको आर्मी की तैयारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जितना हम सपोर्ट दे सकें हम वो करवाएं। इसमें काफ़ी हमारे इंडस्ट्रीज़ वाले हमें बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कई उन्होंने बच्चियों को अडॉप्ट किया है, कईयों की वो हमें रेड क्रॉस के माध्यम से डोनेशंस दे रहे हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हम एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो हमारा होता है ना, कि हम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम रेड क्रॉस के माध्यम से जितने भी हमारे गरीब परिवार हैं उनको हम मदद कर सकें, उनको एक अच्छा वातावरण दे सकें,
इसके अलावा हम लाइवलीहुड में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम खेती में नए तरह की हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इनोवेशन करके लोगों की आय बढ़ा सकें। और हम वैल्यू एजुकेशन को प्रमोटिवेट कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो आजकल के युवा हैं उनको अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने जो विमेन के प्रति उनकी मान सम्मान की भावना उनमें हम रख सकें। तो एक छोटी सी कोशिश है, एक अंदर के सामर्थ्य को उजागर करने की एक पहल है। तो हम पूरा ज़िला ऊना ये कोशिश कर रहा है मिलकर कि हम अपने जो बच्चे हैं, अपने जो भविष्य हैं, उनको बढ़ चढ़ के आगे एक अच्छा वातावरण दे सकें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि वो स्पोर्ट्स में, कल्चर में, एकेडमिक्स में जो वो करना चाहें उनको किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो। अभी तक सर इस सामर्थ्य जो पहल, इसमें कितने बच्चे अभी तक जो है जुट चुके हैं? हमारे पास तकरीबन 50 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 26-27 एप्लीकेशंस तो हमारी रिकमेंड हो गई हैं, जिनकी अब हम जल्दी जो फ़ीस वगैरह का जो भी होगा हम शुरू करवा के उनकी फ़ीस को हम स्पॉन्सर कर देंगे। और आगे भी जितने भी कोचिंग और उसके बच्चे आएंगे, वो भी हमारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, धीरे धीरे करके आ रही हैं। जो आएंगी उसमें हम इमीडिएटली उनको जो भी बेस्ट इन क्लास जो कोचिंग होगी उसके लिए हम उनको स्पॉन्सर कर देंगे, और वो आगे जहाँ भी चाहें वो उसमें अपनी कोचिंग को ले सकते हैं। सर ऊना जिला देखा जाए तो बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, तो जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा जो है अक्सर प्रभावित होती है। तो युवा पीढ़ी को इस ओर लाने के लिए और खेलों की तरफ ध्यान लाने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छी उन्होंने पहल की थी सुखाश्रय में, और उनका हमेशा से मोटिव रहा है कि जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी ऐसे लोग हैं जो नशे में ग्रस्त हैं, उन सबको हमने अपनी तरफ से मदद करनी है। तो उन्हीं के ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमारी ज़िला की तरफ से ये कोशिश रहती है कि हम अच्छा एक जो है उनको सपोर्ट दें, और अपने ऊना में अगर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है और उनका सपोर्ट है, तो क्यों ना हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विज़न है उसको और बढ़ाकर ऊना के बच्चों को भी पूरी तरह हम सपोर्ट दें। तो हमारी यही कोशिश है, जो नशे में बच्चे हैं मैं खुद भी उनसे मिलता रहूँ, उनको स्पोर्ट्स में एंगेज करते रहें, उनको पढ़ाई की ओर एंगेज करते रहें। और हमारे जितने भी, जैसे हमारे ऊना में अजय जी हमारे जो डीएसपी हैं, वो अर्जुना अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी हैं, निषाद हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ऐसे कई बहुत अच्छे जो स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। तो हमारा यही कोशिश है कि अपने बच्चों को हम मोटिवेट करें। हमारा जो चिंतपूर्णी महोत्सव है एक ऐसी पहल है जिसमें हम आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कल्चर सबको इस महोत्सव के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। हम इसमें हमारा सुखाश्रय दिवस भी मनाएंगे, हम इसमें अपना वृद्धजन दिवस भी मनाएंगे, इसमें हम दिव्यांग दिवस भी मना रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि कोई भी हमारे समाज का कोई भी सेक्शन छूटा ना रहे, सबको किसी तरह हम इन्वॉल्व करें, मेन स्ट्रीम में लाएं, और उनकी बेहतरी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी हम कर सकें, जितना भी हम कर सकें हम करें। तो ये धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ऊना जतन लाल जी, जिन्होंने सामर्थ्य को लेकर अहम जानकारी हमारे साथ साझा की है। राकेश मल्ली, समर न्यूज़ हिमाचल, ऊना।